दोस्तों सलाम नमस्ते। मैं अख्तर खान बेबाक उदयपुर पे बात सीधी और बेबाक करने आया हूँ। आपके सामने आज एक वीडियो आया ही होगा क्योंकि काफी वायरल हो रहा है। उदयपुर का ही है, अम्मावंता थाने का है। अम्मावंता थाने के जो थाना अधिकारी हैं मुकेश सोनी, उनका वीडियो है। एक रेस्टोरेंट में कुछ युवक पर विशेष पुलिसियाई सेवा देते हुए नजर आ रहे हैं और साथ साथ विशेष भाषा का भी बीच बीच में इस्तेमाल किया जा रहा है। विशेष भाषा का मतलब आप समझ ही सकते हैं। और पुलिस की कार्यशैली पर, इस वीडियो को देखने के बाद में पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए जा रहे हैं, जो कि सब कुछ जब सामने दिख रहा है तो जाहिर सी बात है कि सवाल उठेंगे। पहली नजर में अगर हम इस वीडियो को, या दूसरी नजर में भी इस वीडियो को, अगर सिर्फ इस वीडियो को देखते हैं तो उससे यह साफ होता है कि साहब ये तो पुलिसियाई बर्बरता है। और वीडियो फिलहाल सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वायरल है। अब वायरल हुए वीडियो को सब देख रहे हैं, सवाल भी उठा रहे हैं। ठीक बात है, उठाने भी चाहिए। लेकिन साहब एक बात बताऊं आपको मैं कि हर वायरल वीडियो के पीछे की कुछ कहानी तो होती है। तो हमने भी इस वायरल वीडियो के पीछे की जो कहानी है वो जाननी चाहिए। उसमें हर एक पार्ट से बात की, चाहे पुलिस से हो, चाहे रेस्टोरेंट संचालक से हो, या जो वहां पे मौजूद थे उन लोगों से हो। तो वो कहानी मैं आपको बताता हूं, फिर बात करते हैं कि पुलिसियाई जो कार्रवाई है वो सही है या गलत है। लेकिन पहले शुरू से इस बात को जानते हैं। दरअसल ये जो वीडियो आपके सामने है वो करीब 7-8 महीने पुराना है। ऐसा बताया जा रहा है कि ये करीब जुलाई माह का है। और 2 वीडियो हैं। एक में जो सीआई साहब हैं वो शटर के ऊपर लात मार रहे हैं, दूसरा अंदर से वो कुछ युवकों से मारपीट कर रहे हैं। मल्लातलई चौराहे पर एक रेस्टोरेंट है मिस्टर फूडीज के नाम से, जिसके संचालक हैं हितेश छाजेड़। जाहिर सी बात है कि संचालक हैं और उनके रेस्टोरेंट के अंदर का वीडियो है, तो शायद है कि वीडियो उन्होंने ही वायरल किया हो। हालांकि उनका ये कहना है कि मैंने नहीं किया। बहरहाल ये जांच का विषय है, पुलिस जांच करे अगर इसमें कुछ ऐसा कुछ लगता है तो। ये वीडियो अगर रेस्टोरेंट का है और 8 माह पहले का है, तो 8 माह के बाद क्यों वायरल हुआ इस बारे में भी बात करेंगे। लेकिन आपको ये बता दें कि मल्लातलई क्षेत्र क्या बल्कि पूरे उदयपुर में रात को 11 बजे के बाद में दुकानें बंद हो जाती हैं। ये उदयपुर पुलिस की अपनी व्यवस्था है। पुलिस और अगर कोई खुली भी होती है तो पुलिस वाले हर क्षेत्र में जाके उसको बंद करवा देते हैं। ये पुलिस का अपना लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करवाने का अपनी व्यवस्था है। उन्होंने आदेश निकाल रखे हैं, लोगों को मानने। लेकिन साहब जो ये दुकान है, मतलब ये जो रेस्टोरेंट है मिस्टर फूडीज मल्लातलई चौराहे के ऊपर जो है, जहां का वीडियो ये जो वायरल हुआ, वो अपना रेस्टोरेंट देर रात तक खुला रखता है। ऐसी शिकायतें अक्सर आती हैं। पहले भी कई बार ऐसी शिकायतें आई हैं कि देर रात तक ये रेस्टोरेंट खुला रहता है। कुछ दिन पहले भी इसी रेस्टोरेंट को बंद करवाने को लेकर के, रात को 11 बजे बाद बंद करवाने को लेकर के एक वीडियो और आया था। कहा यह जा रहा है कि अक्सर पुलिस इस रेस्टोरेंट को बंद करवाने के लिए कहती है और ये जो हितेश साहब हैं अपना रेस्टोरेंट कभी बंद कर देते हैं, कभी खुला रखते हैं। हितेश का ये भी कहना है कि मेरा जो है वो क्लाउड किचन चलता है। क्लाउड किचन से मतलब जो ऑनलाइन जो ऑर्डर्स जाते हैं जोमेटो और स्विगी पे, तो जोमेटो और स्विगी के ऑर्डर के लिए वो देर रात तक अपना ये दुकान खुली रखते हैं, लेकिन शटर बंद कर देते हैं, ऐसा उनका कहना है। डिलीवरी का काम उनके वहां से होता है, तो उस चक्कर में हो सकता है ये कभी शटर ऊंचा नीचा खोल देते हो या बंद कर देते हो। बहरहाल आसपास के जो दुकानदार हैं उनका भी कुछ शिकायतें हैं कि साहब यहाँ पर आसपास जो होटलें हैं, 5 सितारा 3 सितारा, हरिदास जी की मगरी में काफ़ी होटलें हैं, टाइडेंट है, उदय विलास है, और भी काफ़ी बड़ी बड़ी होटलें हैं। तो अक्सर वहाँ पर जो कर्मचारी, जो युवा काम करते हैं, जो वहाँ का स्टाफ काम करता है, वो लड़के लड़कियों का यहाँ पे आना जाना रहता है। फास्ट फूड वगैरह खाने के लिए आते हैं और आना जाना देर रात तक लगा रहता है, ऐसा आसपास के व्यापारियों का कहना है। और उस दिन भी यही हुआ था। थाना अधिकारी मुकेश सोनी से जब हमने बात करी तो उन्होंने कहा कि वो
जाब्ते के साथ में थे और साथ में पुलिसकर्मी भी थे, उनसे भी हमने बात करी तो एक ही बात निकल करके सामने आई कि उसी रात को 2 बजे, जिस दिन का ये अंदर का वीडियो है, रात की 2 बजे ये दुकान खुली थी। जब उन्होंने रात की 2 बजे दुकान खुली हुई देखी तो थाना अधिकारी मुकेश सोनी ने रेस्टोरेंट को बंद करने के लिए अपनी कड़क आवाज के अंदर कहा होगा कि रेस्टोरेंट बंद कर दो। बहरहाल जाब्ते के साथ में वो वहां से उस वक्त चले गए, लेकिन जब चक्कर काट के वापस आ रहे थे तो उन्हें लगा कि उनको देख करके और फटाक से शटर बंद कर दिया और उसके अंदर 5-6 लड़के थे। उन्होंने शटर खुलवाया या पीछे से जाके, क्योंकि पीछे भी एक गेट है अंदर, जो हितेश है वो शायद है कि वो वहीं पीछे की तरफ रहते हैं, तो वहां से जाके उन्होंने खुलवाया और तब अंदर देखा कि करीब 5-6 लड़के बैठे हुए थे। तो मुकेश सोनी का यही कहना है कि अगर क्लाउड किचन भी है तो 5-6 लड़के अंदर बैठ के क्या कर रहे थे, शक पैदा होता है। और उसके बाद में जो भी हुआ वो वीडियो के अंदर मौजूद है। इधर रेस्टोरेंट के मालिक हितेश छाजेड़ से भी हमने बात की। उनका कहना है कि शटर पर लात मारते हुए का वीडियो अलग दिन का है और रेस्टोरेंट के अंदर मारपीट करते हुए का वीडियो उसके 1 महीने बाद का है। हितेश का यह भी कहना है कि मेरा क्लाउड किचन चलता है, जोमेटो स्विगी में सर्विस देते हैं, तो किचन देर रात तक खुला रहता है। इसलिए अब इसकी क्या परमिशन होती है या नहीं होती है ये मुझे नहीं पता। हितेश ने यह भी बताया कि पिछले कुछ दिन पहले दुकान बंद करवाने को लेकर पुलिसकर्मी आए थे, उनसे कुछ कहा सुनी हुई थी, उन्होंने गाली गलौज करी थी और उस वीडियो के अंदर भी कहा सुनी जा सकती है। तो अब सवाल कुछ उठते हैं। सवाल ये कि पहले कुछ दिन पहले भी पुलिस कर्मियों से कहा सुनी इस रेस्टोरेंट वाले हितेश के और उनके परिजनों के बीच में हुई थी। मतलब ये कि जल्दी या नियम के अनुरूप ये रेस्टोरेंट खुलता है या नहीं खुलता है, सवाल है इसके लिए। नहीं खुलता है मतलब देर रात तक खुला रहता है, इसलिए अक्सर पुलिस वाले यहां पर आते हैं। पुलिस और संचालक में अक्सर इसी बात को लेकर के विवाद होता है। दूसरा सवाल यह कि अगर क्लाउड किचन है तो भाई एक रेस्टोरेंट के अंदर अगर क्लाउड किचन है तो ज्यादा से ज्यादा 2 का स्टाफ होना चाहिए। 5-6 लोग क्या कर रहे थे, यह भी सवाल उठता है। तो मतलब ये कि आपने देर रात तक रेस्टोरेंट खुला रखा था, अगर 5-6 लोग अंदर होंगे तो फिर पुलिस सेवाएं देने के लिए तत्पर है ही है। अब तीसरा सवाल पुलिस से कि हो सकता है कि आपकी कार्रवाई सही हो कि देर रात को ये रेस्टोरेंट खुला है, अंदर 5-6 लोग क्या है, पूछताछ, दूसरा तीसरा वो सारी बातें ठीक हो सकती हैं कि देर रात की परमिशन है नहीं है, कि ये क्यों खुला है, ये सारी चीजें जांच की भी हो सकती हैं, पूछताछ हो सकती है। और क्लाउड किचन है तो 6 जने अंदर क्या कर रहे हैं, ये बात सारी बिल्कुल सही है। लेकिन साहब अगर कोई अपराधी प्रवृत्ति का बंदा नहीं है तो फिर उस पर इस तरह की कार्रवाई होगी तो सवाल उठना तो लाजमी है। आपका शक सही हो सकता है, आपकी कार्रवाई भी सही हो सकती है कि इतनी रात को एक ही दुकान में शटर बंद करके आप क्या कर रहे हैं, उसके लिए विधि के अनुसार कार्रवाई हो सकती है। लेकिन कार्रवाई का जो तरीका सामने आया उस पर तो सवाल उठेंगे। इस पूरे मामले में सैटेलाइट हॉस्पिटल के स्टाफ का नाम भी सामने आया। तो ये सैटेलाइट हॉस्पिटल का जो स्टाफ है उससे भी बात करी जो वहां पर उस दिन मौजूद था। तो उसने कहा कि मैं सैटेलाइट में काम जरूर करता हूं लेकिन उस दिन उस वक्त ड्यूटी पर नहीं था, मेरे दोस्त के साथ में मैं चाय पीने गया, रेस्टोरेंट खुला देखा तो मैं चाय पीने बैठ गया। तो सवाल फिर ये भी है रेस्टोरेंट वाले कि भाई साहब इतनी रात को क्यों खुला रखना, जब सब दुकानें बंद है तो आप भी बंद कर दो, क्योंकि खुला रहेगा तो फिर पुलिस तो पुलिस ही है। बहरहाल वीडियो वायरल है, वायरल वीडियो के पीछे की कहानी भी मैंने आपको बता दी, सवाल क्या है वो भी मैंने आपको बता दिए। सब लोग अपना अपना अंदाजा लगा रखे हैं और
वायरल वीडियो के पीछे की सच्चाई मैंने आपको बता ही दी है। तो आखिर में सवाल यही कि वीडियो आखिर 8 महीने के बाद में क्यों वायरल हुआ, ये एक बच जाता है। तो ऐसा माना जा रहा है कि कुछ दिन पहले रेस्टोरेंट पर पुलिस कर्मियों की जो कहासुनी हुई थी, उसी की वजह से हितेश और उनके परिजनों के बीच में जो कहासुनी हुई थी और गाली गलौज हुई थी, तो उसी के खुन्नस के अंदर ये वीडियो वायरल किया गया हो, ऐसा मेरा अंदेशा है और किसी का नहीं। हो सकता है कि मेरा अंदाजा अंदेशा जो भी है वो मेरा अपना हो और गलत भी हो सकता है, ये सही नहीं है। तो अब बोला आपके पाले में है, आप बताओ कि कौन सही कौन गलत। पुलिस को वैसे हम बिना जांच पड़ताल के जब कोई चीज सामने आती है और पुलिस किसी को गाली देते हुए और मारपीट करते हुए देखते हैं तो हम सीधा सीधा पुलिस को गलत ठहरा देते हैं, ये हमारी प्रवृत्ति है। लेकिन कई बार कुछ जगह रुक कर, कुछ ठहर कर, सोच कर, पीछे की कहानी सुनकर फिर सवाल करने चाहिए। इस मामले में सारी चीजें आपके सामने हैं, पुलिस की कार्रवाई पर सवाल है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन पीछे की कहानी भी कोई इतनी सीधी नहीं है। तो अब आपका क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।